हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज का जो टॉपिक रहने वाला है रीजनल रूरल बैंक्स आरआरबीज, यानी जो आरआरबीज हैं वो क्या होते हैं, वो कौन से बैंक होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आरआरबी जो होते हैं वो गवर्नमेंट आउंड शेड्यूल्ड बैंक होते हैं। कौन से बैंक होते हैं? गवर्नमेंट आउंड शेड्यूल्ड बैंक होते हैं। और इनमें ये जो ऑपरेट होते हैं ना, कहाँ पे ऑपरेट होते हैं? रीजनल लेवल पे। कहाँ पे होते हैं? रीजनल लेवल पे ऑपरेट होते हैं डिफरेंट स्टेट्स में। यानी अब हरियाणा में लगा लो, तो हरियाणा में जो अलग अलग जगह पे जो है रीजनल लेवल पे आरआरबीज जो है ऑपरेट हो रखे हैं। और ये क्या हेल्प करते हैं? ये जो क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि बैंक का काम क्या है? क्रेडिट प्रोवाइड करना। और क्या होता है? सेविंग करना। ये सारी चीज़ें होती हैं। सो इसका जो वर्क है वो क्या है कि ये जो प्रोवाइड करता है ना, क्रेडिट प्रोवाइड करता है। क्रेडिट प्रोवाइड करता है। किसको प्रोवाइड करता है? जितने भी जो रूरल पॉपुलेशन है उनको ये क्या प्रोवाइड करता है? लोन प्रोवाइड करता है। स्पेशली किनको? जो स्मॉल मार्जिनल फार्मर होते हैं ना, जो स्मॉल फार्मर होते हैं उनको प्रोवाइड करता है। यानी जो एग्रीकल्चरल लेबर्स वगैरह हैं, आर्टिजन्स वगैरह हैं, स्मॉल एंटरप्रेन्योर हैं, उनको क्या प्रोवाइड करता है? ये क्रेडिट प्रोवाइड करता है। सो ये है रीजनल रूरल बैंक्स। अब रीजनल रूरल बैंक्स जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसने क्या अप्रूव किया? अप्रूव अमलगमेशन ऑफ 15 आरआरबीज। कितने आरआरबीज? 15 आरआरबीज जो है उसने क्या किए हैं? अप्रूव किए हैं। कितने आरआरबीज अप्रूव किए हैं? 15 आरआरबीज। और किसके अंडर? वन स्टेट वन आरआरबी पॉलिसी के अंडर। और वो जो इफेक्टिव कब हुई है? 1 मई 2025। ये जो करंट भी बनता है कि जो आरआरबी जो है अमलगमेशन ऑफ 15 आरआरबीज है किसके अंडर? वन स्टेट वन आरआरबी के अंडर। वो जो है इफेक्टिव कब हुए हैं? 1 मई। कब हुए हैं? 1 मई को हुए हैं 2025 में। ठीक है, ये होगा। उसके बाद जो है आरआरबीज का नेक्स्ट करते हैं कि और क्या दे रखी है इसके बारे में इंफॉर्मेशन। फर्स्टली वही देखो जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि जो बैंकिंग वाली यूनिट है ना, जो बैंकिंग वाली यूनिट है, बैंकिंग वाली यूनिट में से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, आरआरबीज लगा लो या एसबीआई लगा लो, जितने भी कमर्शियल्स बैंक हैं, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, उनकी जो इस्टेब्लिशमेंट है, उनके जो हेडक्वार्टर्स वगैरह हैं, यहाँ से जो है एक दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। सो इसमें जो आरआरबीज है, पिछली बार भी आया था कि जो आरआरबीज है उनकी इस्टेब्लिशमेंट पूछी गई थी, कौन सा एक्ट के अंडर है ये चीज़ पूछी गई थी। सो ये सारी चीज़ें क्या है? इंपॉर्टेंट है। सो बैंकिंग में क्या है? इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी भाई इसकी? कौन से एक्ट के अंडर इसकी इस्टेब्लिशमेंट है? 1976। यानी कौन सा एक्ट है? 1976 एक्ट के अंडर। और ये कौन सी जो रिकमेंडेशन की गई है, कौन सी कमेटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी स्टेटमेंट में पूछा जाता है कि कौन सी जो कमेटीज़ हैं जिसके अंडर रिकमेंडेशंस की गई है रीजनल रूरल बैंक की, वो कौन सी है? नरसिम्हा कमेटीज़। याद रखने वाली चीज़ है, कौन सी कमेटी है? नरसिम्हा कमेटीज़। फिर फर्स्ट जो आरआरबी है वो कौन सा था? सबसे पहले जो फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक है वो कौन सा था? प्रथमा ग्रामीण बैंक। और उसकी जो इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1975। 2 अक्टूबर 1975 में जो है इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, फर्स्ट आरआरबी, फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक की। उसके बाद देखते हैं भाई इसका जो नेचर है वो क्या है। इसका जो नेचर है वो क्या है? जो आरआरबीज है वो क्या है? एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है। कौन सी? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, जो ऑपरेट हो रखे हैं अलग अलग स्पेसिफिक रीजन में, जिनका जो वर्क है वो क्या करना होता है कि रीजनल जो रूरल एरियाज़ के जो फार्मर है, स्मॉल फार्मर या स्मॉल एंटरप्रेन्योर है, उनकी हेल्प करना। किस वे में? क्रेडिट प्रोवाइड करने में। ठीक है। फिर उसके बाद है स्पॉन्सर बैंक। जो हर एक जो आरआरबी है वो स्पॉन्सर्ड है किससे? मेजर जो पब्लिक सेक्टर बैंक है ना उनसे, जिससे वो क्या प्रोवाइड करते हैं? कैपिटल, टेक्नोलॉजी और जितना भी मैनेजर सपोर्ट होता है वो क्या प्रोवाइड करते हैं? ये बैंक किसको प्रोवाइड करते हैं? आरआरबीज। सो ये स्पॉन्सर बैंक है। अब पूछा जाए स्टेटमेंट में कि आरआरबी जो है स्पॉन्सर्ड बैंक है या नहीं, तो क्या ये स्पॉन्सर बैंक्स हैं? फिर ओनरशिप स्ट्रक्चर, भाई ये ओनरशिप स्ट्रक्चर बहुत पूछी जाती है। मतलब ये जो आरआरबीज है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि 5 स्टेटमेंट बना के दे देंगे, उनमें कोई भी स्टेटमेंट में बोल देंगे कौन से एक्ट के अंडर है। अब एक्ट बोल दिया कि 1975 है, तो ये रॉन्ग हो गया ना। तो दूसरी और स्टेटमेंट बना के दे दी कि पूछ लिया कि फर्स्ट आरआरबी जो है कब इस्टेब्लिशमेंट हुई, ये सारी चीज़ें। या ओनरशिप स्ट्रक्चर में क्या पूछेंगे? ओनरशिप स्ट्रक्चर में क्या है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है ना उसका कितना ओनरशिप है? 15% है। कितना है? 15%। सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका कितना परसेंट है? 50%। और जो स्पॉन्सर बैंक है उनका कितना परसेंट है? 35%। यानी कितना होगा? 50, 35 एंड 50। 50, 35 और क्या हो गया? 50। ये रेशो है। उसके बाद क्या है? सोर्स ऑफ फंड्स। जो सोर्स ऑफ फंड्स कौन से हैं?
क्या है, सोर्सेज ऑफ फंड्स। जो आरआरबीज है वो क्या है, फंडेड अलग अलग जो है डिफरेंट फंड्स डिपॉजिट जो बोरोइंग है किससे करते हैं, नाबार्ड से। एंड जो स्पॉन्सर बैंक है इसकी सिडबी, एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक और स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये सारी जो बैंक है ये सोर्स ऑफ फंड्स है जिससे जो है आरबीआई फंड लेता है, बोरो करता है। उसके बाद है ये जो स्ट्रक्चर में और दे रखा है ना कि इसमें जो है जो गवर्नमेंट रिटेन करती है ना वो कितना परसेंट करती है, 50% करती है। भाई याद रखने वाली चीज़ है, शेयर होल्डिंग में कितना परसेंट जो है रिटेन बचा के रखती है, 50% रखती है। किसके अंडर, वन स्टेट वन आरआरबी पॉलिसी के अंडर। फिर है आरआरबी जो एक्ट है, अमेंडमेंट कब हुआ भाई, 2015 में जो है अमेंडमेंट हुआ, जिसमें क्या हुआ, जो आरआरबी है उनकी जो कैपिटल है वो क्या की गई, राइज की गई, जो गवर्नमेंट और स्पॉन्सर बैंक है उनसे। ये सब है। उसके बाद जो है प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग, इसमें क्या है, जो आरआरबी नॉर्म्स है वो रिवाइज हुए 2016 में। एंड जो आरआरबीज ने एलोकेट किया है, कितना एलोकेट किया है, 75% एलोकेट किया है, 75% एलोकेट किया है किसका, टोटल लैंडिंग जो प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं उनका। फिर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर क्या है, तो इसमें जो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है ना, ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट स्ट्रक्चर में क्या है कि जो गवर्नमेंट है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, इसमें क्या है, वन चेयरमैन होता है, कितना, वन चेयरमैन होता है। और उसके अंडर 3 सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनी होते हैं, इसके अंडर 3 सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनी होते हैं। और 2 स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनी होते हैं। और 3 नॉमिनी स्पॉन्सर बैंक से, एंड 3 नॉमिनी स्पॉन्सर बैंक से, ये होते हैं। फिर जो पास्ट कंसोलिडेशन फेज है वो क्या थे, इनिशियल नंबर क्या था आरआरबीज का, 196 आरआरबीज थे। एंड पोस्ट कंसोलिडेशंस में क्या हुआ कि 43 जो है आरआरबीज वो क्या हो गए, रिड्यूस हो गए। एंड प्रेजेंट रिफॉर्म में क्या है कि सेट टू रिड्यूस 28 अंडर दिस पॉलिसी, इस पॉलिसी के अंडर कितना है, 28 जो है रिड्यूस होने का हुआ है। उसके बाद देख लेते हैं कि फंक्शंस क्या है आरआरबीज के। फंक्शंस में क्या है, ये रूरल जो सेमी अर्बन एरियाज हैं उनको क्या प्रोवाइड करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं, क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं सेमी अर्बन और रूरल एरियाज को। दूसरा क्या है, मनरेगा के अंडर ये जो है वेजेस का डिस्पर्स करते हैं, जो पेंशंस पेमेंट वगैरह होती हैं उनको हैंडल करते हैं। फिर क्या है, प्रोवाइड करते हैं डिजिटल और पैरा बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, किसके अंडर, कैसे प्रोवाइड करते हैं, यूपीआईज, डेबिट कार्ड्स, लॉकर्स और मोबाइल इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू। सो अब हमने जो इम्पोर्टेंट वाली चीज़ है ना वो क्या क्या है, एक तो भाई मैनेजमेंट की स्ट्रक्चर, कि एक जो है चेयरमैन होता है, 3 गवर्नमेंट नॉमिनी, 2 स्टेट नॉमिनी एंड 3 नॉमिनी फ्रॉम स्पॉन्सर बैंक, ये होता है। और इम्पोर्टेंट वाली चीज़ क्या है, स्ट्रक्चर है कि जो स्टेट गवर्नमेंट का कितना है 15%, स्पॉन्सर का 35% एंड सेंट्रल का है कितना 50%। अमेंडमेंट कब हुआ, 2015 में, ये ध्यान रखना है। और सोर्स फंड्स जो है कहाँ से, इसके नाबार्ड, सिडबी, एनएचबी, ये बैंक स्पॉन्सर बैंक ये है। और क्या है कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, फर्स्ट आरआरबी का भी स्टैब्लिशमेंट हुई है 2 अक्टूबर 1975। एंड क्या नाम था उसका, प्रथमा ग्रामीण बैंक। और एक्ट कौन सा इसका, 1976। और कौन सी कमेटीज़ के वो है, नरसिम्हा कमेटीज़। और क्या है इसमें जो है अब 1 मई 2025 में 15 आरआरबीज जो एमलगमेशन हुए हैं 1 स्टेट 1 आरआरबीज के अंडर। सो ये है भाई